हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, आपको कुछ नया लग रहा होगा। तो जी हाँ, मैं ससुराल वापस आ गई हूँ और सबसे पहले मुझे क्लीनिंग करनी थी अपने रूम की। तो बहुत दिन हो गए हैं, तो यहाँ पर ना मुझे अच्छे से क्लीन करना था रूम अपना। तो मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई थी और मुझे बाकी का सामान भी लगाना था अपना। तो कपड़े वगैरह तो मैंने आके लगा लिए थे और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो कपड़े वगैरह तो मेरे लग गए थे। तो मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल रही थी, तो बेड के पीछे से इतना ज़्यादा कूड़ा निकला था, तो इसको अच्छे से क्लीन मैंने कर दिया था और उसके बाद में झाड़ू सारे में निकाल लूँगी। और तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में मैंने इतना ज़्यादा गैप क्यों लिया। तो आधे सब्सक्राइबर को तो पता ही है कि मैं अपने मायके में जाई हुई थी, तो वहाँ पे ना नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि वहाँ पर इतने ज़्यादा नेटवर्क इशू है कि कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी मेरी। अगर मैं 5-7 मिनट की भी वीडियो बनाती थी तो वो भी अपलोड नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रही थी कुछ भी। जब वहाँ पे ना नेटवर्क अच्छे आते थे, और इस बार ना नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये नेटवर्क इशू तब से हो रहा है जब से शादी हुई थी वहाँ पे, तो तब से नेटवर्क इशू हो रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब आई है पोछे की बारी, तो मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी सारे में। और जो है ना बाहर का पोर्शन था वहाँ पे तो पोछा लग गया था, तो मैं यहाँ पर अच्छे से पोछा लगा दूँगी। तो मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी। और मैं आपको बता दूँ कि जब भी घर से आते हैं तो बहुत सारा हमारा काम इतना ज़्यादा रहता है औरतों का कि अपने कपड़े वगैरह लगाने होते हैं। और जब खासकर हम मायके से आते हैं ससुराल में, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, उनको मैनेज करना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम से कहीं कहीं से कपड़े निकले होते हैं, उनको लगाना होता है। और जो भी अस्त व्यस्त हो रहा था सारी चीज़ें, उनको भी अच्छे से मैंने लगाया है। तो मेरा यहाँ पर पोछा हो गया था। उसके बाद में अपने और भी काम हुए हैं मेरे, उनको भी कंप्लीट कर लूँगी। और कहीं दिन से मैं सोच रही थी कि वीडियो नहीं आ पा रही मेरी, तो मैं आज है ना यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कल ही आई थी यहाँ पर और मैंने यहाँ पर वीडियो शूट की। और देखिए, अच्छे से क्लीन हो गया है सारा का सारा रूम मेरा। और अब मैं जल्दी से तैयार कर रही हूँ यहाँ पर खाना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी, और ये तुअर दाल है। और तुअर दाल को मैं अच्छे से, यानी अरहर की दाल है, और इसको मैं अच्छे से धुल लूँगी और बाकी लौकी के साथ में डाल करके अच्छे से बनाऊँगी। और सांभर भी ऐसे ही बनता है, लेकिन मेरे पास में अभी सामान नहीं है, तो मैं वरना है ना इसमें कड़ी पत्ते का तड़का वगैरह लगा करके अच्छे से, तब ये अच्छा लगता है। और सावन चल रहा है, तो यहाँ पर प्याज बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन वहाँ पे तो घर पे खाते थे। तो यहाँ पर ना बिल्कुल भी प्याज का यूज़ नहीं करते। पूरे सावन मम्मी जी व्रत करती है, तो यहाँ पर प्याज नहीं खाई जाती। यहाँ पर जीरा ही मैं यूज़ करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्ची इसमें डाली थी मैंने। और बीच में ना मेरा एक कॉल आ गया था, जिसकी वजह से मैंने आपको दिखा नहीं पाई कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया था। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। मैंने सिंपल इसमें लौकी और तुअर दाल मिक्स करके सारे मसाले ऐड कर लिए थे, और एक टमाटर इसमें भी कट करके डाल लिया था। दूसरा मैं ना तड़के में यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पर तड़का तैयार करूँगी। और तड़का ना यहाँ पर सरसों के दाने डलेंगे इसमें, तो उसमें मैं तड़का यूज़ करूँगी। लेकिन आपको बताऊँ ना, सरसों के दाने ना मतलब मिले ही नहीं। मैंने ढूंढे और डब्बा पता नहीं मुझे मिला ही नहीं, तो उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर जीरे का ही तड़का लगा दिया था। वरना सरसों में ये या रई वगैरह में आप इसको तड़का लगा करके छोंक सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर प्रॉपर तरीके से बनाए तो सांभर मुझे काफ़ी पसंद है। अगर डोसा खाने जाते हैं तो सांभर तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। मार्केट में कई बार मैं सांभर ले लेती हूँ, मतलब शॉप से जहाँ पर खाने जाते हैं, तो कई बार भैया को बोल देती हूँ कि सांभर लेके आओ। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और सांभर तो आपको पता ही होगा कि मोस्टली फ्री में ही मिलता है, 2-3-4 कटोरी तो खा ही लेते हैं अगर जाते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इतना मैं डोसा नहीं खाती जितना मैं सांभर खाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर तड़का तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने साथ के साथ है ना सारे के सारे बर्तन यहाँ पर क्लीन कर दिए थे। उसके बाद मैं आटा बनाऊँगी और साथ के साथ है ना किचन क्लीन रहती है तो अपना काम भी फटाफट हो जाता है। और थोड़ा ना काम करते भी थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि 1 महीने बाद आई हूँ मैं घर से, और फिर उसके बाद में ना थोड़ा अजीब सा ही रहता है। और अब तो मतलब ऐसा लग रहा था नया नया सा, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी हो गई है और थोड़ा आटा रखा था सुबह का, इसको भी मैं यूज़ करूँगी और थोड़ा नया आटा बनाऊँगी, आप देख सकते हैं। और सुबह में है ना ज़्यादा ना बनी जाती है सब्ज़ी, अगर थोड़ी रह जाती है तो तब हम नई सब्ज़ी बनाते हैं दोपहर में, वरना सुबह में ही काम हो जाता है। और आज है ना ये ऑफिस लेके नहीं गए थे ना, तो सब्ज़ी इसी वजह से मैंने दोपहर में यहाँ पर ये बना दिया। और देखिए यहाँ पर मैं तड़का लगा दूँगी अच्छे से मिक्स करके। यहाँ पर मैं फटाफट आटा लगा रही हूँ। और आटा यानी पापा जी के लिए और दीदी के लिए और मेरे लिए, और मम्मी तो दोपहर में 2 बजे के बाद खाती है, यानी एक समय में वो खाना खा लेती है सावन में, शाम को नहीं खाती वो। और अब उनके लिए भी मैं बना रही थी, तो यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी और फटाफट रोटियाँ बना लूँगी। और अब मैं क्या कर रही, मतलब जब से मैं घर से आई हूँ तो मतलब परसों आई थी मैं, और अब खाना मैं ना जल्दी ही बना देती हूँ, मतलब थोड़ा स्पेस कम लेती हूँ और दोपहर में जल्दी खाना बना दिया। और फिर और काम करने होते हैं क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो मेरे रूम में बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, अपना सामान भी लगाना है और भी मेरा सामान पड़ा है, और अच्छे से क्लीनिंग भी करनी है। वैसे है ना 2 महीने बाद है ना दिवाली आएगी, दिवाली की साफ़ सफाई ही होगी, उसके बाद तो मैं बहुत अच्छे से सामान वगैरह लगाऊंगी अपना तरीके से। लेकिन जो भी मुझे करना है वो तो मैं करूँगी ही। अब भी मुझे क्लीन करना है, और वो तो होता ही है कि जब तक है ना क्लीन नहीं होता, प्रॉपर तरीके से सामान नहीं सेट होता, तब तक टेंशन बनी ही रहती है कि वो भी करना है वो भी करना है। और बाकी है ना मशीन भी लेके बैठनी है, मुझे है ना कुछ कपड़े भी सही करने हैं अपने, तो बहुत सारा काम है ना निकल ही आता है, आपको पता ही होगा। तो अब देखिए मैं पापा जी को दिख रही थी और मियाँ भी नहीं आए हैं, और सारी रोटियां मैं बना दूंगी फटाफट। और रोटियां बनने के बाद में मेरा बहुत सारा काम मुझे कंप्लीट करना है, वो मैं करूँगी, उसके बाद मैं रेस्ट कर लूँगी।
तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बनकर तैयार हो गई है। और जब है ना रोटियाँ बन जाती हैं उसके साथ के साथ है ना मैंने गैस पूरा का गैस क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर जो यहाँ का पोर्शन है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जब है ना मतलब रोटियाँ वगैरह बना लेती हूँ तो मैं साथ के साथ साफ़ करती हूँ। और है ना हमेशा ये होता होगा कि आप थोड़ा सा स्पेस क्या ले लेते हैं वीडियो से, तो हमें है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बोलने में। और ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने प्रैक्टिस से अपनी मतलब जो हमारा डेली के व्लॉग होते हैं उससे हट जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है बोलने में। तो देखिए काफ़ी दिन हो गए ना मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया, आपको पता ही है नेटवर्क की वजह से तो थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रही है बोलने में। तो कोई नहीं, अब तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, ध्यान रखना अपना। और मेरा सारा काम हो गए थे तो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।